आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल एंड बहुत सारा प्यार सभी को भाई, जो भी मेरे भाई लोग सारे देख रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच बाबा फॉर कॉलिंग मी ऑन योर शो। लवली भाई, थैंक यू सो मच भाई। चल साला जब पता किसकी थी कथा, किसका दिमाग, किसकी थी रजा। हाँ भाई ये खता की खता जो खेलते खेलते देख ले। बेसिकली माई नेम मीन्स टाइम, समय। एवरीवन इज़ लाइक के काल को लेके ना सबके अंदर एक बहुत बड़ी ये चीज़ है कि एवरीवन थिंक्स ऑफ दैट काल मीन्स के बुरा समय, किसी का अच्छा समय नहीं। काल मीन्स समय। सो यस भाई, इसके पीछे एक कुछ भी स्टोरी नहीं है। ये एक बेसिकली वैरागी के गाने में लाइन थी एंड मेरे को वो गाना बड़ा पसंद है भाई। इट इज़ एन अनरिलीज ट्रैक और वो बहुत पुराना ट्रैक है, सिंस 2012। सो एक रात सोया भाई ऐसे ही गुनगुनाता हुआ दिमाग में, सुबह उठा, सुबह उठते ही एक चीज़ दिमाग में आई, काल। तो मैंने कहा यार काल नाम तो अच्छा है बट रख सकता हूँ, बट महाकाल, काल यार बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा, क्या कहते हैं, संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बट देन आफ्टर दैट जब मैंने उसके बारे में पढ़ा, रिसर्च करा, देन आई केम टू नो दैट दिस वर्ड, दिस नेम इज़ वेरी बिग और इसको संभालना, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालना बहुत बड़ी बात है। सो यस, काल मीन्स समय, चाहे वो आपका भूतकाल हो, चाहे वर्तमान काल हो, चाहे आपका बुरा काल हो, चाहे अच्छा काल हो, चाहे जो भी समय चल रहा है। सो यस, काल इज़ लाइक बाबा के सबसे बड़ी चीज़ समय ही है। सो सबसे बड़ी चीज़ काल है, मेरे बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। दैट वाज द मोटिव बिहाइंड माय नेम। यस, जिंदा बच रहे हैं नशे में होने को, नशे का क्यों सहारा लूं, ये गांजे का नशा तो मुझको कलम कागज दे रहे हैं। Hip hop was introduced, basically I started listening hip hop very early bro. I started listening hip hop due to my cousin brothers, right? उन्होंने ही वो सुनते थे यार, मैं उनकी देखा देखी सी सुन लेने लग जाता था भाई। मैं होता था कम से कम भी तो 6th-7th क्लास में हूँगा, तो उस टाइम पे सुन लेता था। बट आई वॉज अ लिसनर एट दैट टाइम, आई वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग, राइट। एंड देन एक फ्रेंड था, उन्होंने मिलके मेरे को बोहेमिया सुनाया। एंड बोहेमिया की उस वक्त नई एल्बम आई थी, पैसा नशा प्यार। सो उस टाइम पे पैसा नशा प्यार सुनी, देन द रैप स्टार सुनी भाई, बहुत सही, फुल बज रहे थे भाई बंदे। सो यस, बट यही वाली चीज़ थी यार के मतलब आफ्टर दैट, मतलब जो चीज़ें चेंज हुई, वो चेंज हुई मेनली 2011 से। 2011 में वैरागी यूज्ड टू डू इट, राइट। वैरागी यूज्ड टू रैप, राइट। तो उससे पहले वैरागी रैप करता था एंड वो बैटल्स वगैरह करता था एंड ऑल। सो आई स्टार्टेड रैपिंग इन 2011 जस्ट बिकॉज ऑफ वैरागी, क्योंकि मैं उसके पास एक चीज़ लिख के लेके गया था एंड वैरागी वॉज द वन हु मोटिवेटेड मी अलॉट कि भाई ऐसे नहीं ऐसे करो, ये चीज़ नहीं ऐसे नहीं ऐसे करो। सो ही इज़ अ टीचर टुडे एज वेल। वो आज भी उतना ही सिखाता है, वो उस टाइम पे भी उतना ही सिखाता था मेरे को। एंड ड्यू टू हिम भाई, जस्ट बिकॉज ऑफ वैरागी, काल इज हियर, स्टैंडिंग हियर इन फ्रंट ऑफ यू ऑल भाई। यस, दैट्स व्हाट्स अप। सवाल तो जवाब बेटे देता नहीं मैं, तू देख पूछ के तो नाम मेरे शहर का मिलेगा तब जवाब मेरे शब्दों के शहर का। बेटे मेरी दिल्ली की लिखाई का ना मिले एंटीटोड। रैपर्स नेशनल और इंटरनेशनल भाई, इफ आई टॉक अबाउट नेशनल रैपर्स, आई टेक द नेम ऑफ भाई, बहुत सारे बंदे हैं, मतलब द होल हुड ऑफ दिल्ली, रिप्रेजेंटिंग दिल्ली। मोस्टली जितने भी रैपर्स हैं भाई हमारे, सारे के सारे भाई, बहुत सारे, मतलब बहुत सारे बंदे हैं। आई कैन नॉट टेक नेम भाई। अगर मैं नेम्स लूँगा तो ऑब्वियसली कोई एक दो रह जाएंगे एंड फिर वो वाली चीज़ होती है, तो आई नॉट टेक नेम भाई। बहुत सारे हैं और मुंबई से भी बहुत सारे हैं भाई, हर जगह बहुत सारे, मतलब हरकत हो गया और पूर्ण चेंबूर से यार, ऑब्वियसली ही इज रिप्रेजेंटिंग। सो यस, एवरी रैपर हु इज़ ग्राइंडिंग इज माई फेवरेट। So or international nowadays I'm listening more to JID, J Cole और Token. मेरा favorite in terms of that is Tech 9 बहुत सुनता हूँ मैं। और कौन है इंटरनेशनली और कौन सुनता हूँ? Eminem भाई, Eminem सबका होता है, बहुत कम सुनता हूँ बट मैं Eminem नॉट इज़ लाइक कि मैं 24 घंटे लूप पे सुनता हूँ। Eminem 24 घंटे लूप पे नहीं सुन सकता। एंड कैस्की की आदत डाली आजकल वैरागी ने मेरे को तो या कैस्की। दिल्ली से बॉम्बे तक के शब्दों के पुल बना के, हाँ लगते हैं लाते मुके एक खुल के, जो भी है झुंड में आते। करंट देसी हिप हॉप सीन भाई सही चल रहा है यार, ग्रो कर रहा है, अच्छी चीज़ है, ग्रो कर रहा है। ऑब्वियसली जब कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं तो उसके अंदर कुछ बुरा होना ज़रूरी है, क्योंकि फिर वो अच्छी चीज़ों की अहमियत समझ नहीं आती है आप लोगों को।
तो वही वाली चीज़ है, या हम लोगों को भी समझ नहीं आती है, सॉरी मैं आप लोगों को भी बोल रहा हूँ, हम लोगों को भी समझ नहीं आती है सबको। तो वही वाली चीज़ है कि भाई कि मतलब सब सही चल रहा है भाई, सब कुछ ग्राफ पे है कि मतलब इफ़ यू विल बी थिंकिंग अबाउट कि कुछ भी गलत चल रहा था, ऐसा कुछ नहीं है भाई, सब ग्रो कर रहे हैं। देयर आर न्यू किड्स कमिंग आउट ब्रो। अब छोटे छोटे बच्चे हैं भाई, बहुत सही कर रहे हैं भाई, एक नंबर फुल पावर काम कर रहे हैं भाई। मतलब कभी कभार तो ऐसा हो जाता है, अच्छा भाई ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई चीज़ ये मेरे पास क्यों नहीं आई। हाँ ऐसा हो जाता है, मतलब ऐसा नहीं है कि तुम्हारे दिमाग में नहीं आ सकती, बट द थिंग इज दैट कि स्किल सेट्स बहुत अलग हो गए हैं भाई। एवरी किड इज लिसनिंग टू द इंटरनेशनल आर्टिस्ट एंड वर्किंग ऑन देयर साउंड्स, राइट। सो अ बिग एग्जाम्पल भाई, पैराडॉक्स इज वर्किंग वेरी गुड भाई। मतलब अभी तो वो तो उसको तो कम से कम भी तो 3-4 साल हो गए ब्रो, बट ही इज़ वेरी गुड ब्रो, ही इज़ वेरी गुड। कभी कभार मेरे को फील हो जाता है ये भाई ये तो अलग ही खेल रहा है, ही इज़ प्लेइंग डिफरेंट। लेखक इज़ देयर एंड डी किंग इज़ देयर भाई, बहुत सारे लड़के भाई, बहुत सारे बंदे हैं। लाइक एक लड़का है देवांग दुबे करके, वो लड़का भी अच्छा है। तो बहुत सारे बंदे हैं यार, मैं अगर वही वाली बात है नाम लेने वाला होऊंगा तो यार नाम भूल जाऊंगा यार सबके। तो यस आई कैन नॉट टेक नेम्स, बट यस एवरीवन इज डूइंग गुड, हिप हॉप इज ग्रोइंग, सो दैट्स अ सेलिब्रेशन ब्रो। आखिरी जब आंसू निकले खुल के मैं तो पत्थर दिल था पहले से, अब लोग मारे ताने मुझे आज के कहते कहानी। एक बात बताता हूँ, सबसे ज़्यादा बड़ा रोल प्ले कर रही है इस वक्त आपके मीम पेजेस, आपके न्यूज़ चैनल्स या फिर आपके न्यूज़ पेजेस, बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं भाई इन देसी हिप हॉप बेसिकली यार। और ये जस्ट बिकॉज ऑफ ये नहीं है कि डेली या फिर इंडिया में है या फिर कि देसी हिप हॉप में है ये चीज़ बाहर भी होती है, बट द थिंग इज़ कि वहाँ के लोग जो हैं वो पॉजिटिव लेते हैं। अभी पीछे ही कुछ चीज़ें हुई हैं कि मीम पेजेस को भाई बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंट लेने मतलब आर्टिस्ट ने, बहुत सारे आर्टिस्ट ने, अपने ही आर्टिस्ट हैं मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट, जिन्होंने बहुत उल्टा सीधा बोला कि मीम पेजेस बड़े पावरफुल हो गए हैं एंड वो सबको अपना बाप समझते हैं कि वो हिप हॉप चला रहे हैं, उनका तो कुछ बनता भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है ब्रो। मीम पेजेस, न्यूज़ चैनल्स आर द वन के जिनकी वजह से आपकी आर्ट जो है वो प्रमोट हो रही है, राइट। दे गाइज आर नॉट गेटिंग एनीथिंग फ्रॉम यू, राइट, दे आर नॉट गेटिंग अ पेनी फ्रॉम यू। और रही बात प्रमोशंस की, तो एवरी मीम पेजेस इफ दे आर टेकिंग मनी एंड डूइंग प्रमोशंस, मैंने मोस्टली देखा है भाई जो मेरे कॉन्टेक्ट में भी हैं कि दे आर लाइक वो बता देते हैं कि हाँ भाई प्रमोशंस है चली हुई इस गाने पे, वो पता भी लग जाता है यार। अगर नहीं भी पता लगा तो एवरी वन इज अर्निंग, राइट। अगर तुम लोग कुछ कमा रहे हो तो वो भी कमाएंगे, राइट। सो ऐसा कुछ नहीं है भाई, बट द थिंग इज दैट कि वो आपको न्यूज़ पहुंचा रहे हैं, आपके सामने ऐसे छोटे छोटे आर्टिस्ट ला रहे हैं जिनको शायद आपने सुना नहीं है, उनके पास ऑडियंस है, वो उस छोटे और फेस को एक बड़ी चीज़, बड़ा चेहरा दिखाते हैं भाई, राइट। सपोज मेरे पीछे मेरे को बहुत सपोर्ट मिला है भाई मीम पेजेस वगैरह से ना, हमेशा से बहुत सपोर्ट मिला है। और बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं भाई मैंने देखे हैं यार उछलते हुए भाई, उनके पास आर्ट है बट उनको फेस जो है वो कहीं ना कहीं मीम पेजेस के थ्रू मिला या फिर न्यूज़ चैनल्स के थ्रू मिला भाई। रैप स्टार यूनिवर्स हो गया, रोहित जोन हो गया, और शिवम धाकड़ हो गया, और अनुव्रता बागची ब्रो, मतलब सब भाई बहुत सही काम कर रहे हैं ब्रो, बहुत सही काम कर रहे हैं। वी कैन नॉट से एनीथिंग टू एनीवन भाई। एंड भाई बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं ब्रो हिप हॉप में, इस टाइम पे तो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। लाइक एवरी यूट्यूबर, एवरी रिएक्शन चैनल, लव भाई, सबको लव है और सबको बहुत सारा प्यार है। और भाई करते रहा करो, ऐसे ही करने वाला काम है यार। या तेरे सर पे चुप सर करते लड़के जो मरते डर के भगते हंसते थे कब के सब। मेरी इंस्पिरेशन भाई, मेरी इंस्पिरेशन कौन बताऊँ यार। मेरी इंस्पिरेशन तो भाई रोज़ शीशा ही है, रोज़ शीशा है भाई। शीशा देखना है, अपने आप इंस्पिरेशन लेनी है भाई। कुछ कर नहीं पा रहा, अपने आप को मोटिवेशन देनी होती है रोज़ सुबह उठ के। नहीं तो क्या होता है कि मेरे पास आई हैव अ गाय राइट नाउ, वैरागी हो गया, तो वैरागी है कि हम दोनों एक दूसरे को बोलते रहते हैं कि भाई अब यार ये नहीं हुआ, भाई वो नहीं हुआ यार, ये चीज़ ऐसे एक्सपेक्ट करिए, वो चीज़ ऐसे एक्सपेक्ट करिए। तो वी आर लाइक के वी आर लाइक के मतलब वी मोटिवेट ईच अदर भाई। मतलब इंस्पिरेशंस एक दूसरे के लिए खुद भाई। मतलब वो भी वही है कि हाँ अपने आप को उसमें देखता है आईने में, बात भाई वही है, अपने आप से सेल्फ इंस्पिरेशन लेना बहुत बड़ी बात है भाई। मतलब टेकिंग इंस्पिरेशंस फ्रॉम एवरीवन, बट ये नहीं है कि आप अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस कर लोगे यार, नहीं यार मेरे को ओवर कॉन्फिडेंस हो गया अपने ऊपर, नहीं यार वो वाली चीज़ नहीं। बट इट इज़ नॉट ऑल अबाउट ओवर कॉन्फिडेंस, इट इज़ जस्ट लाइक कि नहीं यार मैं क्या कर पा रहा हूँ क्या नहीं कर पा रहा। इट इंस्पायर्स डे टू डे राइट, कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा, मैं कहाँ से सफ़र से कहाँ आ गया हूँ और मुझे क्या अचीव करना है अब, राइट। तो दीज आर द थिंग्स जो आपको करनी है आगे जाके। तो अब आप क्योंकि देखो दूसरे की थाली में देखोगे खाना अच्छा लगेगा और भरा हुआ ही लगेगा यार,
तो आई डोंट थिंक कि भाई दूसरे से इंस्पायर होना इज इन द लाइक के यार दूसरे की थाली में देख रहे हो वो तो अच्छा कर रहा है, उसने ये कर लिया था, सो डोंट गो ऑन टू दैट पाथ। अगर मैं किसी को देख रहा हूँ कि भाई वो फूक के काम कर रहा है या फिर उसने फूकना स्टार्ट कर दिया था उसके बाद काम करना स्टार्ट करा, तो मैं फूकना स्टार्ट नहीं कर दूंगा यार। So that these are the things bro। मेरा देश पीछे छोड़ मैं तो खड़ा खाली हाथ थोड़ी होंगी तेरी बातें थोड़ा मचना बवाल थोड़ा। भाई मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इग्नोर करना चाहूँगा यार, क्योंकि ऑब्वियसली एवरीथिंग इज गोइंग पॉजिटिव। आई एम वर्किंग ऑन माई लेवल, वो अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, वो अपनी चीज़ें कर रहे हैं, मैं अपनी चीज़ें कर रहा हूँ। एंड आई डोंट वांट टू ब्रिंग आउट द पास्ट सीन्स इन फ्रंट नाउ। और जो था यार हो गया, ख़त्म हो गया भाई, और सब पॉजिटिविटी है भाई इस वक्त। एंड देर इज़ नो नथिंग लाइक दैट भाई। अब तो बिल्कुल भी मतलब ऐसा कोई सीन ही नहीं है कि कोई किसी से मतलब बैर हो, कुछ भी हो यार, ठीक है। अब एवरीवन इज़ डूइंग देयर ओन वर्क, बट द थिंग इज़ के मतलब हाँ जो चीज़ के प्रोमिसेस बने हुए हैं कि ये चीज़ नहीं होंगी, वो चीज़ नहीं होंगी, वो नहीं होंगी भाई। सो वही वाली चीज़ें हैं। सो आई डोंट वांट कि मैं एक क्वेश्चन का जवाब दूँ और वो कंट्रोवर्सी फिर दोबारा खड़ी हो जाए, तो आई डोंट वांट दैट ब्रो। मीन्स आई डोंट वांट टू प्ले विद these controversies now भाई, सही में सीरियसली आई कैन नॉट हैंडल भाई मैं, क्योंकि खामा का बहुत ज़्यादा फट जाता हूँ और डिफरेंट हो जाता है भाई, वो अलग हो जाता है यार। मोक्ष-वन ये भाई, मोक्ष-वन if I tell you basically मोक्ष-वन was started a long back भाई, long back। It was like दिमाग, सोच, idea was started with MAV right, MAV Productions right, where Ragi started it। So उसका दिमाग था, सब था, मैं तो तब कर भी नहीं रहा था, मैं सोच भी नहीं रहा था इस चीज़ के बारे में। He was having a mind, he was having like a thing कि ये चीज़ करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। एंड मैंने कहा ठीक है भाई, अच्छी बात है, अगर तू इतना प्लान होके चल रहा है तो अच्छी बात है। सो उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, फिर धीरे धीरे बंदे जुड़ने स्टार्ट हुए एंड वी स्टार्टेड लाइक मतलब एक चैनल बनाते हैं मोक्ष-वन एक नाम जड़ा कि मोक्ष-वन, एक वन मतलब हर चीज़ के उसमें ही है यार, कि हर जगह पर एक ही बार में मोक्ष मिलना है, एक ही मोक्ष है सबके लिए। तो वही वाली चीज़ है यहाँ पर। हमने यार मोक्ष-वन से रिलेटेड ये चीज़ थी कि हमने मोक्ष-वन को ना कभी एज एन वो चीज़ नहीं समझी कि ये एक 4 बंदों का ही लेबल है या फिर 5 बंदे ही काम करेंगे। नहीं यार, अगर आपको अच्छा लग रहा है कि आपको मेरे को गाना देना उस पर, अगर हम वो चीज़ देखेंगे, टीम देखेगी, टीम देख के काम करेगी, तो आप डालो यार गाना, कोई इशू नहीं है। मतलब मोक्ष-वन इज़ लाइक कि भाई बच्चा है यार, बच्चा है, पाला है यार बचपन से, मतलब अब तो ऑब्वियसली बड़ा हो गया, मोनेटाइज करने में बहुत दिक्कत हुई थी, मोनेटाइज करा यार। सो येस, आफ्टर दैट अ लॉन्ग जर्नी इज़ गोइंग ऑन यार। मोक्ष-वन इज़ हैविंग वेरी गुड थिंग्स कमिंग अप नाउ भाई। मोक्ष-वन में बहुत सारी चीज़ें आने वाली है, बहुत सारी मतलब और प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं भाई। परिवार बड़ा हो गया मोक्ष-वन का भी। Now we are having more rappers, we are having more producers, we are having more directors working with us। भाई फुल पावर टीम है भाई। कुदरती खेल तो देखो, मैदान भी सेम, खिलाड़ी भी सेम है। कुदरती खेल बस भाई देखो, घर में बैठा हूँ, अभी भी इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहा हूँ भाई। एवरीवन इज लाइक सपोर्टिंग यार, नॉट इट्स नॉट लाइक दैट कि स्टार्टिंग से हो रहा। मैंने स्टार्टिंग से खुद ही नहीं बताया यार, कभी बताने की नौबत नहीं पड़ी तो बताया नहीं, जब नौबत पड़ी तो बताया, तो उन्होंने सपोर्ट भी करा कि अब जब इतने सालों से कर ही रहे हो तो कर ही लो, अब हम क्या कहें तुम्हें। तो वही वाली चीज़ होती है यस। बट हाँ, हमेशा से सपोर्ट रहा है यार, कि मतलब कभी उन्होंने किसी चीज़ के लिए मना नहीं करा, कभी कहीं जाने के लिए मना नहीं करा। नाउ लाइक अभी थोड़ी देर पहले ही, जस्ट अभी इसको इंटरव्यू को रिकॉर्ड करने से पहले ही अभी मेरी बात हुई थी जस्ट मेरी मॉम से कि आज रुकोगे या नहीं रुकोगे। तो मैंने वही बोला कि मैंने कहा आज रिकॉर्डिंग का सेशन है रात को स्टूडियो, सो आई विल नॉट बी स्टेइंग होम, I'll be going studio। तो yes, they are supportive भाई, they supports me, और in terms of like money, in terms of finance, in terms of everything भाई, हर चीज़ के लिए भाई full power। तो कभी उनका हाथ नहीं हटा भाई। I love my family, love। झूठ पे झूठ बिना फैक्ट्स, इससे गेम चाहिए, आनी चटोरे मुंह में इक्का का लंड चाहिए इंडिया में। भाई मेरा राइटिंग प्रोसेस और स्टाइल यार, मेरे को ना पता है, मेरे को जो चीज़ अच्छी लगती है ना मैं वो करता हूँ। मतलब मैं कभी ना बीट पे नहीं लिखता, मैं मेरी आदत है ये कि मतलब कभी भी कोई बीट बनी होगी प्रॉपर और उसको सुन के मैं लिखने बैठूँ, मैं ऐसा नहीं लिखता। मेरा राइटिंग प्रोसेस क्या है कि मैं पहले लिख लेता हूँ, मैं अपने फ्लोज सेट कर लेता हूँ, उस हिसाब से मैं बीट्स ढूंढता हूँ। मतलब लाइक सपोज कोई भी होगा
जैसे कि अभी मेरी हमारी ईपी है भाई, पूरी की पूरी कस्टमाइज बीट्स पे बनी हुई है वो, जो अभी आएगी फ्यूचर में। अभी से डिस्क्लोज कर दिया यार, शिट, ठीक है कोई बात नहीं है। बट या अभी जब ईपी आएगी तो वो दैट इज़ ऑल ऑन कस्टमाइज बीट्स भाई, के सब मतलब बीट्स ऐसे ही काम करते हैं। मतलब यार ऑब्वियसली होता है क्या, आप एक फ्लो को सेट कर पाते हो, आप अंदाज़ा रख पाते हो किसी भी चीज़ का। लाइक मेरे को सिलेबल्स डालने हैं तो मैं सिलेबल्स इतने बार्स तक डाल पाऊंगा। अब मैं जब बीट सुनता हूँ ना, तो मैं बीट्स पे यार वो हो जाता हूँ, स्टक हो जाता हूँ कि यार यहाँ से ऐसा फ्लो स्विच हो जाएगा, यहाँ से ऐसा फ्लो स्विच हो जाएगा ऐसे। अब जब मेरे को फील ही वो आ रही है, जब मैं बिना एक्apella लिख सकता हूँ एंड एक्apella में मैं वही चीज़ मतलब अपना फ्लो सेट कर सकता हूँ, देन उसके बाद मैं बीट ढूंढूँ तो मेरे को ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। एंड इन टर्म्स ऑफ राइमिंग पैटर्न्स एंड ऑल, सो भाई मेरा मोस्टली जो वो रहता है ना, काम रहता है, राइटिंग का वर्क रहता है, वो यही रहता है कि यार मेरे को ना मेरे ऊपर इन्फ्लुएंस बहुत है, मतलब ज़्यादा रैपर्स का। लाइक मैं जो आर्टिस्ट सुनता हूँ मोस्टली दे आर लाइक के चॉपर फ्लो है, सिलेबल्स, तो मेरे को ये सिलेबल गेम्स यार थोड़ी सी ज़्यादा अटकती हैं। मतलब बाकी यार हो ही जाता है यार, मतलब जैसा जिस टाइप का गाना है, जैसा देश वैसा भेष वाली चीज़ है कि मतलब अगर कोई जैसा चल रहा है वैसा तो हो ही जाएगा यार। सो यस, कि मतलब डिपेंड करता है, क्रिएटिविटी होती है मेरे को, मतलब मेरे गानों में कुछ ना कुछ एक एक्सपेरिमेंटल पार्ट डालने का मन ज़रूर करता है। लाइक आई वॉज हैविंग इन दिल्ली से बिजनौर से दिल्ली में मैंने वो सा से सा वाला वो डाला था, एलिमेंट डाला था। लाइक व्हाट आने दो में people were not expecting a commercial stuff from me, they were expecting some bars and all, मैंने वो वाली चीज़ नहीं दी। I was like के मतलब यही वाली चीज़ दूंगा यार, कमर्शियल वाला स्टफ़ ही दूंगा। सो हर चीज़ में मतलब मेरी राइटिंग अलग है यार, मतलब मैं बहुत डिफरेंट हूँ मतलब इन टर्म्स ऑफ राइटिंग थिंग्स।